हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो स्पेशल होने वाली है, आपकी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से नीड होंगे आपको रिपोर्टिंग के समय, उसके लिए स्पेशल वीडियो होने वाली है। और ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए स्पेशल है जिन्होंने आरयूएचएस का एग्जाम दिया था 2023 वाला। उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, चाहे आप बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे आप पैरामेडिकल वाले हो। ठीक है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, फार्मेसी वाले जो भी बच्चे हैं, बीपीटी बीआरटी वाले, उन सबको जब आप जैसे आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी, चॉइस फिलिंग के बाद आपका काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, और बोले तो जिसको हम रिपोर्टिंग बोलते हैं, और उसके बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। ठीक है, तो आज कंप्लीट डिटेल एनालिसिस इस कंप्लीट वीडियो के अंदर विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपको सारी डिटेल आपको मैं बताने वाला हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस प्लेंट इंस्टीट्यूट से फर्स्ट टाइम जुड़े हो और आपको इस तरह के अपडेट सबसे पहले आप चाहते हो, तो नीचे एक बेल आइकॉन का बटन आ रहा है, उसको प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अपकमिंग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहले पूछ पाए, बिल्कुल सही और सटीक आप लोगों के लिए। तो और एक चीज और मैं बता दूं कि जो बच्चे अभी आगे जैसे नीट की तैयारी करना चाहें तो नीट का बैच, और आरयूएचएस का करना चाहें तो डायमंड 2.0, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का आपके अच्छे नंबर आए और फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन अभी से करना चाह रहे हो, तो सारे बैच एप्लीकेशन में लॉन्च हो चुके हैं, जिनके प्राइस 651, ऑफर की वैलिडिटी 16 अगस्त तक है। आप इस नंबर पर कॉल कर लेना, 9929786377, आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि भाई देखो, मैंने बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है कि डॉक्यूमेंट की नीड कब होगी। पहला स्टेप अब आपका क्या होगा, पहला स्टेप वैसे तो आपका रिजल्ट आया। अब रिजल्ट के बाद अब आपसे स्टूडेंट्स चॉइस फिलिंग होगी। आपकी चॉइस फिलिंग कब होगी, अभी इस मंथ के लास्ट तक आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चॉइस फिलिंग की अगर मैं बात करूं, हो सकता है थोड़ा लेट भी हो जाए, बट मतलब जल्दी होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो जब चॉइस फिलिंग होगी तो उस समय आपको कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे आपको मैंने कहा स्टूडेंट, जब आपको चॉइस फिल होंगी तब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं होगी। अपनी चॉइस फिल कर दी, उस समय केवल आपको 550 रुपए चाहिए, उसका आपका 550 रुपए का चालान कटेगा, और 550 रुपए नॉन रिफंडेबल है, चॉइस फिलिंग की फीस है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका अलॉटमेंट लेटर होगा। जैसे पहला रिजल्ट आया आपके मार्क्स का, दूसरा रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट आएगा कि कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ है। जैसे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप चॉइस फिल करोगे, वो मैं आपको वीडियो बता दूंगा कौन से मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सी कॉलेज बननी है, जब आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद आपको रिपोर्टिंग के समय डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, आपको समय दिया जाएगा कि 5 से 10 दिन का आपके पास समय है, आपको कॉलेज में जाना है और आपको इन इन डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी स्टूडेंट। तो ये तो हो गया भाई प्रोसेस क्या है, काउंसलिंग का प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहले स्टेप तो आप एक चीज आपके माइंड से निकाल देना कि आपको यहाँ नहीं स्टूडेंट, जब आप कॉलेज में जाओगे तब आपको इन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। ठीक है, और उस समय जब आपको कॉलेज मिल जाती है तो सबसे पहले एक तो भाई डॉक्यूमेंट से पहले नोट पैसे चाहिए भाई। पैसे अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट होती है और आप जैसे जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, एमबीसी से हो और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो और बॉयज हो, ठीक है, और लड़के हो, ठीक है, एक और कैटेगरी यहां लिख रखा है, तो आपको 50,000 रुपए 1 साल के गवर्नमेंट कॉलेज के लगेंगे। एसएमएस को हटा दीजिएगा, एसएमएस में लड़के लड़की किसी की फीस नहीं लगती है। और अगर आप एससी एसटी से लड़के हो और लड़कियां भी हो, एससी एसटी वाले बच्चे और गर्ल्स, उनकी फीस लगेगी 20,000 साल की। ये तो होगी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज की फीस। अब बात करें प्राइवेट कॉलेज की फीस, प्राइवेट कॉलेज की सबके लिए एक समान है, 90,000 रुपए। लेकिन जैसे एससी एसटी ओबीसी, इन बच्चों को क्या होता है, प्यारे बच्चों, स्कॉलरशिप मिल जाता है। आप अपनी समाज कल्याण विभाग से पता कर लेना, टॉप प्राइवेट कॉलेज अगर आपको मिल रही है अच्छी आईएनसी अप्रूव्ड, तो आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो होगी फीस की बात। अब हॉस्टल की फीस अलग अलग है भाई, अलग अलग मतलब जो भी मतलब हॉस्टल है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग। तो अब ये फीस की बात हुई। अब सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। यहाँ पर प्रिंट कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट कॉपी आपको रखनी है। ओके, और उसकी 2 कॉपी अपने साथ रखनी है। याद एक एक चीज को आप लिख लेना चाहिए, आप एक नोटबुक ले लेना, उसमें आपको ये मेंशन कर लेना कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, ये नहीं है। ओके स्टूडेंट, पेमेंट जो आपने किया था उसका प्रूफ की नीड होगी। डेट ऑफ बर्थ की जगह अगर आपकी मार्कशीट नहीं है, अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है
स्टूडेंट्स 10th की मार्कशीट है तो वो चल जाएगी। 12th की मार्कशीट सी होगी, आपने 12th के अंदर परसेंटेज मेंशन कर रखा है उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपको पैन कार्ड, वोटर आईडी में कुछ भी, जैसे मेनली आपका आधार कार्ड चल जाएगा, यहाँ लिख रखा है अगर आधार कार्ड है तो वो आपका चल जाएगा, वो भी नहीं है तो 12th क्लास का जब आपने एग्जाम दिया था तो उसका एडमिट कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना होगा तो पैन, कुछ तो ऐसी आईडी प्रूफ की आप इंडिया के हो, आपको प्रूव करता है कि आप भारतवासी हो। ओके बच्चों, और उसके बाद 4 पासपोर्ट साइज फोटो, ये आपको कौन सी नीड होगी, जो आपने जब फॉर्म फिलअप किया था उस समय 4 पासपोर्ट साइज फोटो थी वो आपको नीड होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर राजस्थान के हो तो आपका एक ऐसा परिणाम जिसके अंदर लिखा हो कि भाई आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बच्चों मूल निवास बोलते हैं, ठीक है, मूल निवास चाहिएगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट का इशू काफी बच्चों को आ रहा है, तो मैं कास्ट सर्टिफिकेट मैं सबका क्लियरिफिकेशन कर देता हूं जो इन्होंने खुद साफ साफ लिखा है, आप ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे आप अदर स्टेट से हो, आप जनरल कैटेगरी से हो, आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट की नीड नहीं होगी। कास्ट सर्टिफिकेट की नीड किसको होगी, जो ओबीसी कैटेगरी से है, एमबीसी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, फिजिकल हैंडीकैप्टेड है। और ये कब नीड होगी स्टूडेंट्स, जब आपको कॉलेज मिल जाएगी और जब आप रिपोर्टिंग करवाने जाओगे कॉलेज के अंदर तब नीड होगी, उससे पहले कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स आप अपना कवर अप करवा लीजिएगा। Candidate seeking benefit of reservation shall be required to processor for verification at the joining of allotted college the original certificate of SC ST, ये जो OBC जो भी आप क्रिमिलेयर के अंदर आते हो, MBC वाले, EWS वाले, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी इनकी। और एडिशनल कैटेगरी ओरिजिनल अगर फिजिकल हैंडीकैप्टेड हो तो उसकी कि भाई एक अच्छे हॉस्पिटल से, रेपुटेटेड हॉस्पिटल से, कि ये आपको प्रूव करता हो कि आप फिजिकल हैंडीकैप्टेड हो। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां ये 2 पॉइंट्स आपके एकदम अच्छे से क्लियर कर लो ताकि आपका इश्यू ना रहे। जो बच्चे ओबीसी या एमबीसी वाले हैं, ठीक है, उनकी अगर मैं बात करना चाहूं, उनके लिए राजस्थान वाले फॉर्मेट में होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको राजस्थान वाले फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट चाहिए, और कब, विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ द बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023-24। तो आपका जो एग्जाम हुआ था कब हुआ था स्टूडेंट्स, 23 जुलाई को हुआ था, तो 23 जुलाई 2022 से लेकर 23 जुलाई 2023 के बीच का होना चाहिए बेटा। आपके साफ साफ मेंशन कर रखा है कि विद इन 1 ईयर, तो जिस दिन आपका एग्जाम उससे पहले का, 1 साल से पहले के बीच का, इसके बीच में होना चाहिए बेटा आपका, ठीक है। ये ओबीसी एमबीसी वाली सर्टिफिकेट आपकी क्लियर होगी, ठीक है, और उसमें क्लियरली इंडिकेटेड हो कि आप इस कैटेगरी से हो। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए अलग शर्त है, इनके लिए लिखा है EWS candidate must submit original EWS certificate Rajasthan state issued by the component authority of Rajasthan valid for financial year 2023। आपके लिए लिखा है कि आपका 2023-24 में मेंशन करने वाला चाहिए। तो एक बार आप इसको देखो, मैं हल्का सा साइड में हटता हूं। फ्रेंड्स, तो ये हो गई। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब फिजिकल हैंडीकैप्टेड वाले स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको 5% सीट शैल बी रिजर्व ऑन मेरिट कम। अब आपको पता है जैसे 100% सीट है, उसमें से 5% रिजर्वेशन होता है किन बच्चों के लिए, जो फिजिकल हैंडीकैप्टेड है, ठीक है। ऑन द नोटिफाइड डेट द फिजिकल हैंडीकैप्टेड कैंडिडेट मस्ट, जो इनके सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपोनेंट ड्यूरिंग द फिजिकल डिसेबिलिटी वेरिएशन बिफोर द मेडिकल बोर्ड कंस्टेंट बाय द RUHS जयपुर फॉर द पर्पज, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आप यहां भी जा सकते हो, यहां से बन जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, आपको बुलाया जाएगा। आपके पास आपका सर्टिफिकेट है, फिर भी आपको फिजिकल हैंडीकैप्टेड हो तो आपको बुलाया जाएगा, आपका चेकअप किया जाएगा, कोई से हॉस्पिटल के अंदर बुला के आपका चेकअप कर लेंगे। पिछली बार भी बुलाया था, इस बार बुलाएंगे। डोमिसाइल के लिए तो मैंने बता दिया, एडमिशन टू द दिस कोर्स फॉर सारे के सभी बच्चों के लिए, और राजस्थान वालों को शो करना पड़ेगा ताकि, क्योंकि आप सभी को पता है ऑल इंडिया कोटा केवल 15% है, और स्टेट कोटा अगर हम बात करें तो स्टेट कोटा कितना है स्टूडेंट, 85%, ठीक है। तो सबके लिए एडमिशन है। जो बच्चे अदर स्टेट के हैं उनको अदर स्टेट का डॉक्यूमेंट्स यहां मेंशन नहीं कर रखा, बट आप अपना
रखना कि सर हम यहाँ से हैं, बट राजस्थान वालों को जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चा, ये हो गया। और मेडिकल फिटनेस की अगर हम बात करें तो एक कैंडिडेट डिस्ट्रेस एडमिशन विल बी हैव टू डिपॉजिट द मेडिकल फिटनेस। और मेडिकल फिटनेस आपको उन बच्चों को नीड होगी जो आपको अच्छे, ये मेडिकल फिटनेस का फॉर्मेट मैं जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, या फिर एप्लीकेशन के अंदर फ्री पीडीएफ वाले ऑप्शन में मैं आपको दे दूंगा, जहां फ्री एमसीक्यू डाल रखे हैं मैंने आप लोगों के लिए, बहुत क्वेश्चंस डाल रखे हैं, वहां से आप ले लेना। ठीक है, तो वहां आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, किसी भी मेडिकल वाले जो भी मेडिकल ऑफिसर उनसे जाके आप बनवा लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके डॉक्यूमेंट्स वाले। अब ये सारे सर्टिफिकेट आपको पता लग गए। अब दो इश्यू आ रहे कि सर एक तो माइग्रेशन, अरे मेरे लाडले बच्चे माइग्रेशन पता कौन सी चीज का जरूरत होगी, माइग्रेशन आपको चाहिएगा 12th क्लास का, ना कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो। तो ध्यान से समझना, 12th क्लास को जिसको हम शॉर्टकट में टीसी भी बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो 12th क्लास वाली टीसी लेके आना आप लोग। और कहां से लोगे, आपके स्कूल से जो थी वो, आपने किसी कॉलेज कर रहे हो, कोई बच्चा क्या है बीएससी कर रहा है तो उसने वहां जमा करवा दी, तो उनसे रिक्वेस्ट करना कि, और तब लेना, ये अभी मत लेना, जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए, आपको लग रहा है कि मेरे को अच्छी कॉलेज मिल रही है और मुझे लेना है, तो उस कॉलेज से टीसी कटवाना और फिर लेके आना बच्चों। ठीक है, नहीं तो आप डुप्लीकेट टीसी बनवा लेना, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो स्कूल में जाना कि सर मेरी गुम गई है, रिक्वेस्ट करना, वहां से नहीं बनवाओ तो अजमेर बोर्ड से बनवा लेना। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, बट बेटा इतना तो प्रयत्न करना पड़ेगा, कहीं आपने गलती की है और उसकी फिर आपको उसके लिए थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। और एक ये भी डाउट था कि सर हम बीएससी भी चल रही है और नर्सिंग भी चल रही है, क्या दोनों साथ कर सकते हैं? बेटा नहीं कर सकते, नहीं 420 का केस हो जाएगा जिस दिन पता लगेगा तो। ठीक है, इसलिए आपको एक ही डिग्री कर सकते हो, एक साथ दो दो डिग्रियां पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों ने, जैसे सपोज करो जिन बच्चों की बीएससी फाइनल ईयर चल रही है, ठीक है, अब मैं, मेरे पास ऐसे बहुत से स्टूडेंट, अब बीएससी फाइनल ईयर चल रही है आप लोगों की, बेटा ध्यान से सुनना, और आप इसमें एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो अभी आप इसकी टीसी मत कटवाना। अब कहोगे सर हमारी तो 2 साल बर्बाद हो जाएगी, बेटा अभी रिस्क आपके हाथ में, आप चाहो तो ये करते रहो भाई। ठीक है बेटा, इसकी मैं तो गारंटी नहीं दे रहा बेटा, इसमें रिस्क आपके हाथ में, पता लग गया उस दिन दिक्कत हो जाएगी, बाकी तो आपकी मर्जी है। बाकी आप टीसी तभी कटवाना जब आपको कंफर्म हो जाए कि कॉलेज अलॉटमेंट हो गई है, क्योंकि आपको ऑफर लेटर लेके जाना पड़ेगा रिपोर्टिंग के समय जो आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। उसके बाद एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट, जिसके अंदर क्या है बेटा, एक गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट किस चीज को बोलेंगे मेरे स्टूडेंट्स? गैप सर्टिफिकेट जैसे आपने 12th करी थी 2021 में और अब चल रही है 2023, अब 2021 और 23 के बीच में गैप लग गया ना, तो 2 साल का गैप लग गया, 1 साल का गैप लग गया, तो आप अपने नियर बाई नोटरी क्लब में जाओगे, वहां आपको ये सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। ओके, आई थिंक अब मुझे नहीं लग रहा आपका कोई डाउट रहा होगा, और ये सर चॉइस फिलिंग वाला मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ बाकी और कुछ भी नहीं है। और ये देखो यहाँ ध्यान से देख लेना, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द प्रिंट कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग टू द अलॉटेड कॉलेज विच देयर कैंडिडेट शैल बी रिजेक्टेड दे विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ एक फोटोकॉपी और उसका फॉर्मेट लेके जाना होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कुछ एंटी रैगिंग बॉन्ड वगैरह की वो चीजें हैं, वो मैं आपको उस समय बता दूंगा, उसमें अभी आपको कोई रोल नहीं है, कॉलेज वाले भेजेंगे आपको, जो एंटी बॉन्डिंग, जो एंटी रैगिंग बॉन्ड सर्टिफिकेट है वो बनता है, वो बनवा लेना वहीं कॉलेज के अंदर, जब आपको अलॉट हो जाएगी तो वो आपको दे देंगे, वो कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, ई मित्र वाला बना देगा। बाकी आपको कोई टेंशन प्रॉब्लम समस्या नहीं लेनी है। और हमारे जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट की हेल्पलाइन हमेशा आप लोगों के लिए, यहाँ आप 9929786377 पर कॉल कर लीजिएगा, फिर भी कोई इश्यू रहता है तो हमारी टेक्निकल टीम से बोल दीजिएगा कि दिनेश सर से बात करवा दीजिएगा, वो करवा देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब कोई कोर्स लेना चाहे जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो वो डायमंड 2.0 बैच ले सकता है जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन में, और जिसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है तो फर्स्ट ईयर का बैच ऑलरेडी रनिंग हो चुका है, तो आप उसको लेकर अपनी तैयारी को जारी कीजिएगा, और स्ट्रॉन्ग बनाना है, अच्छी प्रिपरेशन करनी है। आई थिंक मेरे लाडले बच्चों के ये सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद साथियों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन रिगार्डिंग